हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे 2.1 के पार्ट ए के जो है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। लास्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 8, 9 हमने किया था। सो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। सो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 10 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है वो है 26, ठीक है, एंड 39 और हमारे पास आ जाएगा 65। ठीक है, इसी तरीके से अब हम यहाँ पर जो है जिस तरह हम लास्ट वीडियो में इनके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, अब इनके भी जो है हम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकालेंगे, जिसे हमारे पास आ जाता है यहाँ पर जो है 26, ठीक है, इसी तरीके से 39 एंड 65। तो यहाँ पर जो है 65 होगा। तो सबसे पहले हम जो है 2 का टेबल लगाएंगे। 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम एंड 6 पर जो है 3 टाइम होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 13 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो वो सिर्फ इस पर 13 का टेबल जाएगा जो कि 1 टाइम जाएगा। अब यहाँ पर जो है 2 का टेबल नहीं लग रहा क्योंकि इकाई की जगह पर यहाँ पर वंश की जगह पर 9 है, यानी ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पर 2 का टेबल कंप्लीट नहीं लगेगा। सो हम जो है 3 के रूल की तरफ जाएंगे। तो 3 का रूल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि 3 + 9 करेंगे, मानो कोई भी वैल्यू होगी उसको हम सम करेंगे। सम करने के बाद अगर 3 का टेबल कंप्लीट लग रहा है तो उस वैल्यू पर 3 का टेबल जो है कंप्लीट लगेगा। जैसे इसका सम करें यानी इसको जमा करें 3 + 9 तो कितना होगा 12। 12 के ऊपर 3 का टेबल जो है 4 टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर भी 3 का टेबल कंप्लीट लगेगा 1 टाइम एंड 9 पर जो है 3 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 13, तो 13 प्राइम नंबर है तो इसका 1 टाइम। अब यहाँ पर भी हम ये करेंगे, 2 का टेबल यहाँ पर नहीं लग रहा तो अब 3 का ट्राई करेंगे, तो 6 + 5 यानी ये हो जाएगा 11। और 11 के ऊपर जो है 3 का टेबल कंप्लीट नहीं लगेगा, तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। तो 5 का रूल क्या है कि अगर इकाई की जगह पर यानी वंश की जगह पर 0 या 5 होगा तो उस पर जो है 5 का टेबल कंप्लीट लगेगा। तो आप यहाँ देखें 5 है, रूल के मुताबिक 0 हो या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 का टेबल 6 पर 1 टाइम लगेगा, ठीक है, और 1 जो है हम 5 को दे देंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 5 का टेबल 15 पर जो है कितनी मरतबा लगेगा, 3 टाइम लगेगा। और 13 का टेबल जो है इस पर 1 टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम इनके जो है प्राइम फैक्टर्स को नीचे लिखेंगे। तो पहले जो है 26 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 एंड 13, ठीक है, एंड 39 का जो है प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 × 13, एंड 65 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5 × 13, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो है 13 है। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा यानी आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 13, ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर जो है अभी 11 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास वैल्यू जो है 49, 75 एंड 90। सो हम इसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं पहले। (45, 75 एंड 90), ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर हम जो है 45 लिखेंगे पहले,
45 एंड 75 एंड 90। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम पहले देखेंगे 2 का रूल अप्लाई हो रहा है, डुअलिटी रूल। अच्छा, मैं हर वीडियो में जो है रूल का जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको रिपीट करने का मेन मकसद ये है कि आपको जब तक ये रूल याद नहीं होंगे कंफर्म, तो आप यहाँ पर टेबल लगाए सही जो है टेबल नहीं लगा पाएंगे और उसमें आप कंफ्यूज रहेंगे कि पहले कौन सा टेबल लगाना है। इसलिए रूल को याद करना लाजमी है। तो यहाँ पर देखें लास्ट डिजिट में इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 2 जो प्राइम नंबर है और हमारा इवन भी नंबर है, तो 2 का टेबल यहाँ पर नहीं लगेगा। इसी तरीके से अब आ जाते हैं सेकंड प्राइम नंबर जो है 3 है। तो 3 में आप देखें पर 45 पर टेबल लग रहा है, तो आप क्या करेंगे 4 5 को सम करेंगे, 4 + 5 तो ये हो जाएगा 9। 9 के ऊपर 3 का टेबल 3 टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो टेबल लगेगा वो 3 का लगेगा। 3 का टेबल जो है 4 पर हमारा 1 टाइम और 1 हम 5 को देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 15। 3 का टेबल 15 पर जो लगेगा वो लगेगा 5 टाइम। ठीक है, इसी तरीके से अगेन जो है 3 का टेबल 15 पर 5 टाइम एंड 5 पर जो है 1 टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं 75। तो यहाँ पर भी 2 का टेबल नहीं लग रहा क्योंकि वंस की जगह पर यहाँ पर ऑड नंबर है। तो अब सेकंड जो होगा 3 का रूल है। 3 का रूल आप ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे कोई भी ऑड नंबर आया और आपने 3 का टेबल लगा दिया, इस तरह गलत हो जाएगा। पहले आप जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पर 2 डिजिट में वैल्यू है, अगर 3 हो 4 डिजिट में हो तो आप सारी वैल्यू को पहले सम करेंगे। तो यहाँ पर जो है 75 का सम करें 7 + 5 तो हो जाएगा 12। 12 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 3 का टेबल 7 पर 2 टाइम और 1 हम 5 को देंगे तो 15 हो जाएगा। 3 का टेबल 15 पर जो है 5 टाइम लगेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 और 5 है, यानी 2 + 5 7। 7 के ऊपर 3 का टेबल नहीं लग रहा, तो यहाँ पर भी जो है 3 का टेबल 25 पर नहीं लगेगा। तो 3 के बाद जो है तीसरा हमारे पास प्राइम नंबर आ जाता है, वो है 5। तो 5 का रूल मैंने क्या बताया था कि जो है लास्ट डिजिट में यानी वंस की जगह पर 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पर 5 का टेबल जो है 5 टाइम लगेगा और 5 यहाँ पर 1 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट में इवन नंबर है, 0 हमारा इवन नंबर है, तो इसका वजह से हम 2 का टेबल यहाँ पर लगाएंगे 4 टाइम, 1 हम जो है इसको दे देंगे, यानी 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ें तो 8 होगा। 9 में से 8 कम होगा तो 1 जो है हम 0 को देंगे, 10 हो जाएगा। 2 का टेबल 10 पर जो है 5 टाइम। ठीक है, अब देखें आप यहाँ पर 8 नंबर है तो 2 का टेबल नहीं लगेगा। अब हम ट्राई करेंगे सेकंड प्राइम नंबर जो है 3। तो यहाँ भी हम जो है 3 का पढ़ के आज बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पर 3 का टेबल कैसे लगेगा, 4 + 5 यानी 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का टेबल इस पर कंप्लीट लगेगा 1 टाइम एंड ये 15 हो जाएगा तो 5 टाइम एंड 3 का टेबल जो है 5 टाइम हो जाएगा और 5 का टेबल जो है 1 टाइम हो जाएगा। अब इनके हम प्राइम फैक्टर्स जो है नीचे लिखेंगे 45 के। ठीक है, तो ये 45 के प्राइम फैक्टर कौन से, 3 × 3 5। ठीक है, इसी तरीके से 75 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, ये जो साइड में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 3 × 5 × 5। 90 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 × 3 एंड 3 × 5। अब इनमें हम देखेंगे कॉमन कौन कौन से हैं। तो कॉमन आप देखें यहाँ पर, तो पहले जो है यहाँ पर 3 देखें आप, सब में कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 3 है, सेकंड में 3 नहीं है, लास्ट में 3 है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। लेकिन 5 सबके पास मौजूद है, तो 5 का जो एक कॉमन में हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 15 HCF हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर जो है हम इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका 12 क्वेश्चन
जो है हमारे पास लास्ट है इसका 2.1 का जो है पार्ट ए का जो है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारे पास है 21, ठीक है, 35 एंड जो है 63। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद जो है हम सबसे पहले जो है 21 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। सेकंड पर जो है 35 एंड 63। सो यहाँ पर भी 2 का टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि लास्ट डिजिट में जो है हमारे पास 8 नंबर है, तो 3 का टेबल यहाँ पर लगेगा, क्योंकि 2 + 1 3 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का टेबल 21 पर जो है 7 टाइम, और यहाँ पर 7 का टेबल जो है 1 टाइम लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं 35, ठीक है। तो 2 का टेबल तो ऑलरेडी यहाँ लग ही नहीं रहा, तो क्योंकि लास्ट डिजिट में 8 नंबर है, तो सेकंड जो प्राइम नंबर है 3, उसको ट्राई करते हैं। तो 3 + 5 करेंगे आप, तो 8 हुआ। 8 के ऊपर भी टेबल नहीं लगेगा 3 का, तो यहाँ पर 3 का टेबल भी 35 पर नहीं लगेगा। तो थर्ड हमारे पास जो प्राइम नंबर आ जाता है वो है 5। 5 का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट में 0 या जो है 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 का टेबल जो है यहाँ पर 35 पर 7 टाइम, और 7 प्राइम नंबर है, तो 7 का टेबल 7 पर 1 टाइम। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो है 63 है, तो यहाँ पर भी इवन नंबर नहीं है, तो 2 का टेबल नहीं लगेगा। सेकंड जो प्राइम नंबर है 3 का टेबल लगेगा। क्यों? इसकी वजह ये है कि 6 + 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। 9 के ऊपर 3 का टेबल कंप्लीट लग रहा है 3 टाइम, तो इसका मतलब ये है 3 का टेबल जो है 63 पर भी जो है कंप्लीट लगेगा। तो यहाँ पर जो है 3 का टेबल 6 पर 2 टाइम सही है, और 3 पर जो है 1 टाइम होगा। और यहाँ पर जो है 3 का टेबल 21 पर 7 टाइम, और 7 पर जो है अपना ही टेबल लगेगा 1 टाइम, ठीक है। अब जो है हम 21 के जो प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनको हम नीचे लिखेंगे। 21 3 × 7 एंड 35 जो है हमारे पास 5 × 7 एंड 63 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो है 3 × 7। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 3 प्राइम फैक्टर जो है 21 के अंदर मौजूद है, लेकिन 35 में नहीं है और 63 में है। तो ये जो है हम कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं बना सकते। अब आप 7 देखें तो 21 के प्राइम फैक्टर में भी है, 35 एंड 63 के भी प्राइम फैक्टर में है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन फैक्टर निकलेगा, जो कॉमन वो जो सब में मौजूद हो, तो यहाँ पर जो है 7 जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है निकलेगा। ये हमारा जो है आंसर है। मैंने लास्ट टाइम में इसका प्रूफ भी आपको समझाया था, ठीक है। प्रूफ में क्या है कि अब जो आपका आंसर आया है कैसे पता चलेगा ये बिल्कुल सही है या गलत है। तो 7 जो है आपकी तीनों वैल्यू को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। कैसे? जैसे यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 21, ठीक है, एंड सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास 35, ठीक है, एंड 63 जो है हमारे पास नंबर 3 वैल्यू है। और आंसर हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो क्या आया है 7। तो 7 से हम इसको डिवाइड कराएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि 7 का टेबल कंप्लीट लग रहा है, एग्जैक्टली डिवाइडेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये डिवाइड होता है या नहीं। तो 7 का टेबल 1 टाइम और इस पर जो है 3 टाइम, यानी ये कंप्लीट टेबल लग रहा है। इसी तरीके से 7 का टेबल 1 टाइम और इस पर जो है 5 टाइम, और 7 का टेबल 1 टाइम और 63 पर 9 टाइम, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सबके ऊपर जो है 7 का टेबल कंप्लीट लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो 7 जो है ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, आप 4 5 वैल्यूज़ में भी ट्राई करेंगे तो उसमें भी जब आप उसका प्रूफ में देखेंगे तो वो सही होगा। अगर इसमें कोई भी वैल्यू सही एक डिवाइड ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 63 है, मैं इसको 64 कर दूं और 7 से जो है 2 अगर डिवाइडेबल हो जाएं और ये ना हो तो इसका मतलब ये होगा कि 7 जो आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है वो
गलत होगा, तो फिर आप जो है दोबारा उसको रीचेक करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।